देखा ना वीडियो। आपने एक ट्रेड लिया हुआ है, उसमें आपका एक डिसेंट प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन फिर भी आप उस प्रॉफिट से संतुष्ट ना होकर आपने एक और ट्रेड लिया, जैसा आपने शुरू के वीडियो में देखा था, और आपका उस ट्रेड में लॉस हो गया। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिकोड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीड, लालच। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, लालच बुरी बला है, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि ये लालच का जन्म कहाँ से होता है। अगर आपने मेरे किसी भी सोशल हैंडल को फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर आप मेरे सारे सोशल हैंडल्स को फॉलो कर लें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रीड कहाँ से पैदा होता है, और मैं लास्ट में इस वीडियो में एक सॉल्यूशन भी दूंगा कि आप ग्रीड को कैसे रोक सकते हैं। पहले तो हम ग्रीड का मतलब समझ लेते हैं, बगल में आपको मीनिंग भी आ गया होगा। ग्रीड का मतलब होता है लालच। जब आपको मार्केट ने एक प्रॉफिट दे दिया, लेकिन फिर भी आप थोड़ा और प्रॉफिट की आशा में बैठते हो, उसको हम ग्रीड कहते हैं। ग्रीड का मतलब ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता। ग्रीड तब होती है जब हम अपनी ट्रेडिंग के रूल्स को तोड़कर ज्यादा प्रॉफिट की आशा करते हैं। ग्रीड वो इमोशन है जो 90% ट्रेडर्स को 99% लॉस देता है। तो इस वीडियो में हम वही डिकोड करने वाले हैं। 99% लोग अपने पहले ट्रेड में हमेशा प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट कभी वो घर नहीं ले जा पाते, क्योंकि उनकी आदत होती है कि थोड़ा और। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं जिससे मैंने खुद की ग्रीड पर बहुत काबू किया। मान लीजिए आपने 500 रुपए का प्रॉफिट कमाया, और ज्यादातर लोग 500 रुपए मार्केट में यूं ही कमा लेते हैं, लेकिन कभी आपने बाहर जाके देखा है कि 500 रुपए के लिए कितनी मगजमारी होती है। 500 रुपए के लिए लोग किसी की जान भी ले लेते हैं, और आप उस 500 रुपए की कुछ कदर नहीं करते। एक मजदूर दिन भर मजदूरी करने के बाद भी 400-450 रुपए वो कमाता है, और आप जब एक ही झटके में 500 रुपए कमा लेते हैं ना, तो उसकी आपको कोई कीमत ही नहीं है। इसीलिए ट्रेडिंग में मोस्ट ऑफ द पीपल कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाते, क्योंकि जो उनकी थाली में आता है ना, वो उन्हें हमेशा कम लगता है, और जो दूसरे की थाली में आता है ना, वो उन्हें हमेशा ज्यादा लगता है। इसमें कोई गलती नहीं है, ये इंसानी फितरत है, और फितरत हमारी सिर्फ अनुभव के साथ सुधर सकती है। अब हम जानते हैं कि ग्रीड हमारे अंदर पैदा क्यों होती है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीड का कारण होता है कि हमने कोई पास्ट अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। मान लीजिए कल के मार्केट में एक ऐसा मूव आया जो आप पकड़ नहीं पाए, और आपके साथ वाले ने वो मूव पकड़ लिया, तो वो अपने प्रॉफिट की वाह वाह कर रहा है, लेकिन आपके दिमाग में उसने एक कीड़ा छोड़ दिया कि यार आज मैं वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ूंगा। तो आप उस अपॉर्चुनिटी के पीछे भागने के लिए आपने एक एक्स्ट्रा ट्रेड ले लिया, और आपका लॉस हो गया। यही मैं मानता हूं, मैंने भी अपने ट्रेडिंग करियर में ये गलती की हुई है कि मैं दूसरे की थाली पर ज्यादा फोकस करता था, उतने में मेरा खाना निकल जाता था। हम सोशल मीडिया की दुनिया में आते हैं ना, तो हमें बहुत चकाचौंधी दिखती है। मैं खुद मानता हूं कि मैंने कितने सारे स्क्रीनशॉट्स देखे हैं। लोग दिन में 1-1 करोड़ रुपए बना लेते हैं मात्र 10 लाख की कैपिटल से। ये रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शनली कुछ लोगों का हो जाता है। मैं उन्हें पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन 90% ऑफ द पीपल मैं ये कह सकता हूँ कि वो लोग फेक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। तो बहुत से लोग इन फेक स्क्रीनशॉट से भी इन्फ्लुएंस होकर सोचते हैं कि आज मैं एक बड़ा प्रॉफिट कमाऊंगा। बहुत ही रिलेवेंट है मेरी। मैं एक अंकल को जानता हूँ, उनसे मेरी डेली बात होती है। वो कहते हैं कि मुझे रिच जल्दी बनना है। कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पास टाइम है। मैं अभी 17.5 साल का हूँ। तो कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पास अभी टाइम है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। उनकी एज 50-55 साल है। कहते हैं कि अब मैं नॉलेज वगैरह पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा, अब मुझे जो भी करना है फटाफट करना है। और फटाफट के चक्कर में आप जानते हैं कि क्या होता है, हमको एक सिग्निफिकेंट लॉस देखने को मिलता है, और मेन कारण होता है कि हमें क्विक रिच बनना पड़ता है। आप ये बात सोचिए, ये जो $1 बिलियन कंपनी खड़ी हुई है, जोमेटो, जेप्टो, वन प्लस, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब एक रात में कभी नहीं हुए। इनके पीछे उनके फाउंडर्स ने बहुत मेहनत की है। मैं भी ये वीडियोस बना रहा हूँ, 100+ वीडियोस चैनल पर हो चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइबर आप अभी देखेंगे ना तो 95-96 पर ही मिलेंगे, लेकिन मैं तो लगा हुआ हूँ ना। लेकिन इसी तरह आपकी एक कंपनी बनती है, आपकी एक स्ट्रेटजी बनती है, लेकिन लोग सोचते हैं कि रातों रात हम पैसा कमा के और रातों रात हमारी शान और शौकत बढ़ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। सबसे बड़ा कारण होता है हमारी जीवन शैली का। हमें भगवान ने जो भी दिया है, हम उसमें कभी संतुष्ट नहीं होते। महात्मा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि जो भी प्रॉफिट मेरे अब हिस्से में आता है ना, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि इसमें से मैं 30% विड्रॉ करके ना खर्च करूँ। और मैं एक ट्रेडर के साइंस बताता हूँ कि उसमें ग्रीड भर भर के भरी हुई है। आप
आपके टारगेट आने के बाद भी आप उस ट्रेड को होल्ड करते हो। ये दूसरा, आप बस एक और ट्रेड लेने के पीछे फिरते हो। तीसरा, हमेशा आप क्वांटिटी डबल कर देते हो, जिसको हम ट्रेडिंग भाषा में कहते हैं डबल द गेम। चौथा, हम अपने रूल्स को इग्नोर कर देते हैं। पांचवा, हम कभी संतुष्टि नहीं होते, हमें 500 मिले, 1000 मिले, 2000 मिले, लेकिन संतुष्टि नहीं है आदमी। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी ग्रीड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने माइंड ओवर मार्केट का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक आ गया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने शुरुआती बेस बताया है कि हम इस ट्रेडिंग सीरीज को कैसे कंटिन्यू करेंगे और कैसे हम फर्दर इसमें आगे बढ़ेंगे। उसको बोलते हैं हम टेक्निकल तरीका। तो उसके लिए अब हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। अभी आपको मेरा ब्रोकर विजिबल हो रहा होगा। अब मैं बताता हूं कि आप टेक्निकली अपनी ग्रीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने एक ट्रेड लिया हुआ है और उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, और अब आप चाहते हैं कि मैं दिन भर ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन हमारे ह्यूमन इमोशंस इतने भारी हो जाते हैं कि हम ना चाहते हुए भी कभी कभी ट्रेड कर लेते हैं। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको अब स्क्रीन पर बताता हूँ। सज्यूम आपने एक ट्रेड लिया हुआ है और आपकी उस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, और आप चाहते हैं कि मैं अब ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर ये फीचर प्रोवाइड नहीं करते कि जब हमारी एक ट्रेड हो जाती है तो आप शांति से अपना किल स्विच चालू कर सकते हैं। तो किल स्विच का मतलब ये होता है कि आप अपने ब्रोकर को 24 घंटे के लिए शट डाउन कर सकते हैं, और आपका ब्रोकर 24 घंटे के बाद ही खुलेगा, जब आपका कॉमेक्स मार्केट बंद हो जाएगा, इंडियन मार्केट बंद हो जाएगा, सारी मार्केट बंद होने के बाद ही आपका वो किल स्विच ओपन होगा। तो मैं पर्टिकुलरली धन पर ट्रेड करता हूं, और धन मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रोकर है। अगर आप इसमें अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप मेरे से अकाउंट खोलेंगे तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी मिलेंगे। आपको जाना है मनी सेगमेंट पर। मनी सेगमेंट के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल फोन में भी यही सारे फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पर एक फीचर है ट्रेडर्स कंट्रोल का। तो आप जब ट्रेडर्स कंट्रोल खोलेंगे ना, तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आते हैं, लेकिन हमें देखना है किल स्विच फॉर ओवर ट्रेडिंग। किल स्विच एक ओवर ट्रेडिंग के लिए भी रोकने का है और ग्रीड रोकने का भी तरीका है। तो एक ही फीचर अपने सारे इमोशंस को टैकल करने के लिए हेल्प करता है। तो जब भी आपकी ट्रेड हो जाए ना, तो आपको शांति से एक्टिव किल स्विच कर देना है ना। और ये आपको सिर्फ एक ही बार मौका देगा कि आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। आपने डीएक्टिवेट कर दिया मतलब आप अब ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपने एक और बार एक्टिव कर दिया ना, तो आप अब 24 घंटे के लिए इसको खोल नहीं सकते। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा सीम्स यू हैव क्रॉस्ड योर किल स्विच डीएक्टिवेशन लिमिट्स, वंस यू एक्टिवेटेड इट कांट बी। देखिए, किल स्विच डीएक्टिवेटेड अलाउड ओनली वंस अ डे। तो आपको क्या करना है, एक बार आपको किल स्विच चालू करके बंद करके फिर चालू कर देना है, क्योंकि उसका एक मैकेनिज्म होता है। वो मुझे नहीं पता धन वाले क्या करते, लेकिन पर्सनली धन एक बहुत अच्छा ब्रोकर है जिसने मेरी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प किया। तो दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आपको जब भी ग्रीड हो ना, तो आपको मेडिटेशन करनी है। ये बहुत ही बोरिंग तरीका है, मैं जानता हूँ, और बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन करता कोई नहीं है। आपको अपनी ट्रेड से पहले हमेशा मेडिटेशन करके आना है। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर ट्रेडिंग डे पर मेडिटेशन करता हूँ, अपने स्टेप्स कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप फैसला नहीं लोगे, आपका माइंड ही आपका फैसला लेगा कि आज मुझे किस ट्रेड में रहना है और क्या करना है। बहुत लोगों को कहा है कि आप मार्केट में कमाने नहीं आओ, आप सुबह सोच के आओ कि मुझे इतना पैसा गंवाना है। आप सुबह सोच के आओ कि मुझे 1000 रुपए का लॉस करना है, 1000 रुपए से ज्यादा का मुझे लॉस नहीं करना है। तो मैं ये कहता हूँ, आप 99% ऑफ द टाइम मार्केट में पैसा कमा कर ही जाओगे, गवा कर नहीं जाओगे। एक मैंने अपनी वीडियो में बैक टेस्टिंग करने का सही तरीका बताया है। उसमें मैंने बताया है कि मैनुअल बैक टेस्टिंग और एआई बैक टेस्टिंग में कौन बेहतर है और कौन हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देगा। तो वो वीडियो अभी तक आई बटन पर आ गया है, तो प्लीज़ वो वीडियो चेकआउट करना। और उस सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम फियर, डर को डिकोड करेंगे, तो वो वीडियो आप मत छोड़ना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ध्यान से मेरे सारे सोशल हैंडल्स को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि यार सच बताऊं बहुत मेहनत लगती है और धड़ाधड़ वीडियोस में डाल रहा हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कम से कम वीडियोस से तो सब्सक्राइबर मैच कर दो। तो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर डिले, दिस इज आदित्य जैन, फाउंडर ऑफ ट्रेडिस, साइनिंग ऑफ।
supposed to go